अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट फैसल मुगल फ्रॉम एमबी ट्रेडिंग कंपनी। और आज हाजिर हूं ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन के रिव्यू के साथ। जैसा कि हमारे पास एमबी ट्रेडिंग कंपनी के प्लेटफॉर्म पे जो भी बाइक आता है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, कस्टमाइज रैप से रिलेटेड और आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ के वाले से वाले साहब हमें ज़रूर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, बाइक के वाले से अगर आपको जेन्युइन पार्ट्स भी चाहिए तो वो भी इसमें, जैसा कि इसके जेन्युइन पार्ट्स होते हैं, फ्यूल टैंक, साइड कवर या इसका कोई भी पार्ट्स चाहिए तो वो भी ऑन डिमांडेड पार्ट्स जो है अवेल हो सकते हैं। तो उस वाले से आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं रिव्यू की जानी, इस बाइक के बारे में बताते हैं और बाइक में क्या चीज़ें चेंज की हैं आपको डिटेल में बताते हैं। तो जी, और ये बाइक है यामा DX 2021 मॉडल है। और बाइक के अंदर वेरी स्पेशल जो चेंज किया गया है वो इसको कन्वर्जन किया गया है 2025 के मॉडल के अंदर। ये इसके अंदर जो इसका फ्यूल टैंक है, साइड कवर है, इसकी बैक सीट कॉलिंग है, फ्रंट फेंडर है, टोटल कंप्लीट सामान पैकेज इसका चेंज किया गया है। उसकी क्या वजह है वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। बाकी जो है बाइक का कोई भी जेन्युइन पार्ट जो, जैसा कि इसका सामान आपको चाहिए हो, फ्यूल टैंक, साइड कवर, उस वाले से भी आप हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो मॉडल जिस हिसाब से होता है उसके अलावा ऑन डिमांड चीज़ें अवेल हो सकती हैं और सामान इजीली मिल जाता है। जैसा कि यामा का पूरा नेटवर्क मौजूद है और कंपनी से इसके जो जेन्युइन पार्ट्स हैं वो भी मिल जाते हैं। बाकी हमारे पास वेरी स्पेशल जो होता है वो इसके आफ्टर मार्केट पार्ट एसेसरीज़ हैं। जैसा कि इसके अंदर बाइक के अंदर जो चेंज किया गया वो भी आपको बताते हैं। फ्रंट के ऊपर जो इसकी लाइट है वो मिनी प्रोजेक्शन लाइट इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं, जिसमें आपको वाइट एंड येलो कम्बिनेशन के साथ लाइट की थ्रो मिल जाती है। इस लाइट की थ्रो काफ़ी अच्छी है और रोड के ऊपर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी इसके ऊपर जो हैंडल बार है वो भी आफ्टर मार्केट में मॉक्सी का इंस्टॉल किया गया है। और इसमें हैंडल बार में आप अगर फैट हैंडल बार लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, तो वो भी ऑप्शनल मौजूद है। लेकिन ये मॉक्सी का सेम लाइक जैसे कि जेन्युइन बाइक्स के अंदर जो आती है हैंडल की ग्रिप आपको सेम वैसी मिल जाती है। आफ्टर मार्केट में इसमें CNC बैक व्यू मिरर लगाए गए हैं और फ्रंट एंड बैक के ऊपर जो टायर हैं वो टिम्सन के इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें जो DX मॉडल है इसके अंदर फ्रंट के ऊपर 275/18 का टायर लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेस है फेंडर के अंदर और इसकी जो अंदर रिम की स्पेस है वो कम होती है, तो इसके ऊपर 275/18 का लगता है। इसके कंपेरेटली अगर आप YBR और YBR-G मिल गए तो फ्रंट के ऊपर 90/90/18 का टायर सपोर्ट करता है और बैक के ऊपर 100/90/18 या 110 भी लगा सकते हैं। वैसे कंपेटेबल जो है वो 100/90/18 का टायर होता है। बाकी इस बाइक को कंप्लीट जो है PPF रैप किया गया है। जैसे कि हमारे पास बाइक की रैप की फैसिलिटी मौजूद होती है। अब कोई भी बाइक को कस्टमाइज़ रैप करना चाहें तो आप करवा सकते हैं। कस्टमाइज़ रैप या कोई भी आप इसके ऊपर चेंजिंग करना चाहें कलर स्कीम के वाले से, उससे आपको बाइक की जो पेंट की प्रोटेक्शन मिल जाती है। दूसरा, स्क्रैचेस से बच जाता है, क्योंकि नॉर्मली बाइक जो है डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो कहीं भी आप खड़ा करें तो अक्सर लोग जो होता है वो बाइक के ऊपर स्क्रैचेस लग जाते हैं, या स्पेशली पार्किंग एरिया में खड़ा हो तो वहाँ पे भी आपकी जो है फ्यूल टैंक या साइड कवर अक्सर ये देखा जाता है कि वो स्क्रैचेस लगते हैं और डैमेज हो जाते हैं। तो इससे सेफ्टी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे पास काफ़ी बाइक आए हैं यामा से रिलेटेड जिनको हमने टोटली कस्टमाइज रैप किया है। बाकी यहाँ पे इसके बैक के ऊपर जो है कस्टमाइज़ ये बैक कैरियर होता है, ये लगाना पड़ता है अगर आपने एडिशनल बॉक्स लगाना है। जैसे कि ये बॉक्स मौजूद है JDR का, तो इस टाइप का अगर आप पीछे बैक लगेज बॉक्स लगाना चाहते हैं, कोई भी जैसे 32 लीटर में लगाना चाहें, 45 लीटर का लगाना चाहें, तो ये कैरियर के ऊपर ही बेस करता है, वो प्रॉपर फिटिंग होती है। वैसे नॉर्मली इसके ऊपर बैक के ऊपर जो है टेक की सपोर्ट मिलती है जो कि पीछे पिलियन राइडर को सपोर्ट करती है। तो ये बॉक्स की वजह से आपको स्टोरेज भी मिल जाती है और एक बैक रेस्ट भी मिल जाता है पिलियन राइडर को। रियर के ऊपर जो इसका टायर लगाया गया है वो भी टिम्सन में है और TS 822 मॉडल है। 100/90/18 जो इसका टायर साइज़ है, और सॉरी 90/90/18 का। बाकी इसमें स्पोर्ट करना चाहें तो 100/90/18 का टायर भी आप लगा सकते हैं। इसमें इतनी स्पेस होती है, 100 का भी लग सकता है। बाकी जो YBR और YBR-G है उसके अंदर हमने 110 तक का भी टायर लगाया है। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं इससे तो 100 तक एनफ होता है। इससे होता है कि इंजन पे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टायर लगाएंगे तो उससे थोड़ा इंजन के ऊपर भी बाइक के लोड पड़ता है। बाकी जो है बाइक को हमारे पास फैसिलिटी होती है, इसको आप ट्यून अप करना चाहें या इसकी कोई भी डिटेलिंग वगैरह करना चाहें तो उस वाले से आप हमें ज़रूर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो
ये मेन चीज़ें थी। बाकी जो मेन कन्वर्जन की क्या वजह थी, इस वाले से जो बाइक के ओनर हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है इस वाले से। तो वन एंड ओनली इब्रार मुगल। वालेकुम, कैसे हैं इब्रार? ठीक है, आप खैरियत से? तो जी इब्रार, ये कन्वर्जन आपने की है कि टोटली एक नया बाइक आपने ले लिया 2025 का DX 24 स्टिकर है नहीं। हाँ, मतलब अभी यही चल रहा है, मतलब इसको 25 काउंट किया जाता है। हाँ। तो अभी चेंजिंग होगी तो नया ग्राफिक्स ही मिलेगा। यामा में भी उसी तरह होंडा की पॉलिसी पे चाह रहा है कि वो ग्राफिक्स ही चेंज कर रहा है, कोई मेजर चेंज नहीं लेके आ रहा। बिल्कुल। तो ये कन्वर्जन करने की मेनली वजह क्या थी आपकी? असल में इशू ये आया था कि 4 साल हो गए इस बाइक को। सही है, तकरीबन 21 में लिया था। 21 में ख़रीदा था, अगस्त का महीना ही था और 4 तारीख थी, और 4 तारीख अगस्त की मैंने सोचा कि इसको मैं कन्वर्जन कर रहा। अब कन्वर्जन करनी नहीं थी, वजह कहाँ पे आई? मैं 3 साल बाइक को बड़े केयर से चलाता रहा। आखिरी साल जो था मैंने इसको इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं इसको केयरलेस हो गया। तो मेरा बाइक बारिशों में भी खड़ा रहता था, और जिधर मेरा बाइक खड़ा होता था उसी के ऊपर एक टंकी का पाइप था। जब पानी भरता था सीधा पानी टंकी के ऊपर आता था। सही। अब वो एक दिन बाइक चला रहा हूँ मैं, चलते चलते बाइक हो गया बंद। मैंने बड़ी कोशिश की स्टार्ट करने की, नहीं हुआ। तो मैंने फ्यूल पाइप उतार के देखा, पेट्रोल नहीं आ रहा। मैंने कहा ये क्या इशू हो गया। मैंने कॉक को ऑन ऑफ रिज़र्व सब कुछ करके देख लिया, नहीं आया। भाई को फ़ोन किया, भाई ने कहा जी ये चोक हो गया, इसको खुलवाओ। मैंने MB ट्रेडिंग आया, इन्होंने कहा कि जी इसमें कचरा जमा हो गया तो आपको ये खुलवाना ही पड़ेगा। खैर मैं इसको किसी न किसी तरह बोतल लगा के घर तक ले गया। घर जाके मैंने टैंक खोला, फ्यूल गेज खोली, अंदर हाथ मारा तो गारा नहीं होता जिस तरह, उस तरह का जंग स्लज निकला। उसको फिर मैं वॉश चले के पास लेके गया, उसने पानी का प्रेशर मारा तो 4 सुराख हो गया आर पार टैंकी में। अब टैंकी रिपेयर किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। रिपेयर हो भी जाए तो वो आपको महीने बाद या हफ्ते बाद तंग ज़रूर करेगी। ऐसा ही है, लीक होती ही होती है। एक बिल्कुल मेटल की लाइफ होती है कि उसमें एक लिमिट के दौरान तक उसने चलना है। जब वो स्पेशली जब रस्टेड हो जाती है तब वो आपकी टोटल जो बॉडी का स्पेशली मटेरियल होता है वो अफेक्ट करता है, और वो बस उसकी समझ लाइफ पूरी हो चुकी होती है जब रस्टेड होता है। बिल्कुल। अगर आपने स्टार्टिंग फेज़ में पकड़ लिया तो तब ये होता है कि आप उसको वॉश करवा लें टैंक को, उसको प्रॉपर तरीके से, उसके बाद वो कुछ टाइम चल जाएगा। ऐसा ही होता है। असल में ना ये टैंक के इस किनारी के ऊपर ना थोड़ी सी सीट इसकी है, वहाँ पे पानी जी हाँ, वहाँ पे पानी ठहर जाता है। तो वहाँ पे जब पानी ठहरता है तो वो बाय टाइम रस्ट बनाना शुरू कर देता है। फिर से क्या होता है, टैंक कैप का जो की रबड़ जो होती है वो सील वो लूज होना शुरू हो जाती है। फिर पानी जाने का रास्ता आराम से, पानी भाई अपना रास्ता खुद बनाता है, ठीक है। तो उसने मेरा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से मैंने कहा यार चलो इसका मैं ना टैंक ही नया डाल लेता हूँ। और फिर मैं जाकर रेट जब लिया, आपको भी फ़ोन किया था, ठीक है। तो मैं कंपनी से जब रेट लिया तो पता लगा कि आप चाहे 17 मॉडल का ख़रीदें चाहे 25 मॉडल का ख़रीदें, रेट सबके सेम है। मैंने कहा क्यों ना इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर लिया जाए और 24 मॉडल पे लेके जाया जाए। तो ये ग्राफिक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। 21 से लेकर 24 तक जो भी ग्राफिक्स आए हैं तो सबसे बेस्ट एक तो 21 वाले थे, उसके बीच में नीले अजीब व गरीब कलर आए हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा डिज़ाइन निकला था, बड़ा स्लीक सा, मिनिमल सा है, सिंपल सा है, बिल्कुल अट्रैक्टिव है, और ऊपर से मेटेलिक कलर में है, ठीक है। ज़्यादातर आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं तो ब्लैक के अंदर ग्लॉसी ब्लैक होता है या सिंपल ब्लैक होता है। ये मेटालिक ब्लैक मेटालिक है, मतलब आपको शेड देता है स्पेशल पल्स। हाँ, इसमें पल्स दिखते हैं। खैर ये मैंने चेंज किया और फिर इसके बाद कार्बोरेटर वगैरह क्लीन करवाया। MB ट्रेडिंग से मैंने काफ़ी इसकी चीज़ें फिटिंग करवाई, जिस तरह कि एग्जॉस्ट देख सकते हैं, ये एग्जॉस्ट इन्हीं के हाथ का लगा हुआ है जी। आप वीडियोस वगैरह भी मेरे चैनल में देख सकते हैं जाकर। तो ये पाकिस्तान का पहला बाइक था जिसके ऊपर हमने ये चाइनीज़ 400 सीसी हैवी बाइक का एग्जॉस्ट लगाया था। ये कॉन्सेप्ट मेरा था, कामयाब गया और काफ़ी लोगों ने लगाया भी है, और ये साउंड बिल्कुल डिफरेंट देता है, और जो कि आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट देते हैं। लेकिन ये आज के टाइम पे मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव है काफ़ी, सही है। तो लेकिन इसकी साउंड बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक सिंगल सिलेंडर बाइक के अंदर से इस तरह का साउंड निकल आए, बड़ी हैरानी की बात होती है। बाकी यही है कि यार कन्वर्जन वगैरह तो मैं करवाता रहूँ। बाकी आपसे न्यू पार्क से जो मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं, मैं हमेशा इधर ही आया हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं लोकल पार्ट्स की तरफ नहीं जाता, मैं चाइनीज़ की तरफ चला जाता हूँ। इवन कि ये कैरियर भी लगा हुआ है, ये भी चाइनीज़ है, ठीक है। आप ये समझ लें कि अभी जो लोकल है 1000-1200 रुपये के मिल जाते हैं,
ये मैंने उस टाइम 2500 रुपये का ख़रीदा था और ये 4 साल हो गए हैं, अभी तक इसको कुछ भी नहीं हुआ। और इसकी फिनिशिंग बताती है, इसकी क्वालिटी बताती है कि ये है पाकिस्तानी लोकल मेड नहीं है। इसी तरह ही लाइट्स इनसे ली, मिरर्स लिए, हैंडल लिया, और भी काफ़ी चीज़ें। हाँ, टायर्स टिम्सन्स के यहीं से बाय किए। तो मतलब कि ये चीज़ें मेरी न्यू पार्क से ही जाती हैं। और बाकी अगर कोई छोटा मोटा काम हो जहाँ मैं फंस जाऊँ, फिर वो MB ट्रेडिंग अवेलेबल है। बाकी हम मैकेनिक तो खुद हैं, क्योंकि कार्बोरेटर वगैरह हमने खुद ही क्लीन कर लिया था। लेकिन इन पे भी ट्रस्ट था, जो कि मैं सीधा बाइक जब ख़राब हुआ मैं इधर ही लेके आया था। और रिसेंटली टूर भी आपने इसके ऊपर किया है? टूर्स तो मैं इस पर हर साल करता हूँ, ठीक सही है। है। और इस बार मैं बाबू सर तक गया हूँ, व्लॉग देख सकते हैं माशाल्लाह। अल्लाह नज़रों बस से बचाए जी। इसने बड़ा साथ दिया है। बड़े बड़े बाइक बाबू सर टॉप की ऊंचाइयों पर रह जाते हैं, ये तो तीसरे गियर में भी इजीली चढ़ता रहा। तो बाइक अच्छा है, नो डाउट। और इस आपकी वीडियो को देखते हुए काफ़ी लोगों ने हमसे भी अप्रोच किया और पूछा भी है कि मैंने कहा भाई जिस भाई ने खुद रखा उसका अपना एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक के ऊपर टूरिंग के वाले से, तो मेरे हिसाब से उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी जो है बाइक जैसे आपने बताया बड़े बाइक्स भी लोगों ने काफ़ी रखे हैं, जिसमें 250 कैटेगरी भी है, 400 कैटेगरी भी है। तो वो भी बाइक अक्सर बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जब वो हाइट पे जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। ये 1 to 5 cc कैटेगरी में बड़ी बात है कि इतने लॉन्ग सफ़र किया है इसके ऊपर आपने, और बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी, रिलायबल बहुत है, ठीक है। और कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो कि इसको 150 सीसी से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। देखें जी, एक इंजन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। आप 1 to 5 कैटेगरीज़ में ले कर आएँ, आप अपना CG 1 to 5 भी ले आएँ, ये उससे काफ़ी बेहतर है, ठीक है। नहीं मानते कुछ लोग, वो कहते हैं भागता ज़्यादा है, भगाना ही सब कुछ नहीं होता। तो ये अगर ये अपनी टॉप स्पीड भी होता है तो ये समझ लें कि स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं ऐसे ही वो प्रोवाइड करता है, रोड को छोड़ता नहीं है, ग्रिप छोड़ता नहीं है। इसकी ये कर्व्स में ज़्यादा काफ़ी अच्छी हेल्प करता है, क्योंकि लॉन्ग चेसिस है ये, ठीक है। और दूसरा ये कि इसका जो स्पेशली इंजन है वो OHC है। OHV इंजन तो टेक्नोलॉजी काफ़ी टाइम से चल रही है। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में ग्लोबली चल रही है वो OHC है, तो ये इसका भी इंजन OHC है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू OHV वो थोड़ी डिफरेंट होती है। और इनिशियल पिक भी जैसा कि OHV की थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन OHC की जो पिक है वो थोड़ी सी इसकी जो टॉप गियर्स में टॉर्क है वो OHV से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चौथे गियर में भी अगर आप हल्की स्पीड पे भी ऊंचाई पे चढ़ा रहे हो ना, तो ये बाइक बैठता नहीं है। तो ये है OHC की टेक्नोलॉजी। हाँ, पहले गियरों में जिस तरह वो होंडा 1 to 5 निकल जाता है, CG निकल जाता है, तो ये नहीं निकलता। लेकिन अब ऊंचाइयाँ जहाँ पर रहेंगी तो ये नहीं रहता, वो रह जाता है। अब कुछ लोग नहीं मानेंगे, CG इज़ अ फैन, मैं तो होंडा ही लेसा। अच्छा बाइक है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि इसका कंपैरिजन उससे बनता नहीं है। ऐसे ही वो चीज़ ही डिफरेंट है, ये चीज़ ही डिफरेंट। इसका कंपैरिजन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इसका CB के साथ कर सकते हैं। CB जो है वो भी OHC टेक्नोलॉजी है, तो उसके साथ इसका कंपैरिजन थोड़ा बनता है इंजन टेक्नोलॉजी के हिसाब से। इंजन टेक्नोलॉजी CB के साथ बनती है, GS के साथ बनती है, जिक्सर 1 to 5 के साथ बनती है, GR 1 to 5 के साथ बनती है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, मार्केट में 2 बाइक हैं जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। वो एक तो यामा का YBR G, और ये तीनों मतलब एक जैसे ही हैं, ये 3 और GS। इनकी वजह क्या है कि OHC के साथ आपको CB कार्बोरेटर देते हैं, मतलब बटरफ्लाई कार्बोरेटर। पाकिस्तान में अभी कोई बाइक नहीं है जिसके अंदर बटरफ्लाई कार्बोरेटर आता हो। हाँ, GD 110 में भी आता है और जिक्सर 1 to 5 में भी आता है, ठीक है। ये 4 बाइक हैं जिनमें CB कार्बोरेटर आता है। तो मेरे ख्याल से ये इस बाइक के साथ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जो कि फ्यूल एफिशिएंट भी है, और नॉर्दर्न में जाएं तो ज़्यादा बाइक मिसिंग भी नहीं करता। और जो CB 150F है, CG 150 है और GR 150 है, ये सारे आते हैं PZ30 कार्बोरेटर, मतलब वही पुराने कार्बोरेटर के साथ जो कि CG 1 to 5 में आता है। वो थोड़ा सा आपको पावर लॉस देता है और फ्यूल एवरेज भी बहुत गंदी देता है। कुछ लोग नहीं मानते, हमारा तजुर्बा है। और ये वाकई ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ये एक्सपेंसिव भी काफ़ी है, 25,000 रुपये का खाली कार्बोरेटर है, ठीक है। तो वो मिल जाता है मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार रुपये का। बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए कह रहा जी, हूँ। और मैंने इस पर पैसे भी इसलिए लगाए हैं, नहीं तो ये अभी मेरा 45,000 रुपये लग चुका है इसके ऊपर, खाली इन चीज़ों के ऊपर नहीं, इसके PPF भी हुआ है जी। मैंने कार्बोरेटर के अंदर भी क्लीनिंग की है, मीटर भी इसके गरारी डाली है। मैं काफ़ी चीज़ें मैंने इसको वापस 0 मीटर करने की कोशिश की है दोबारा से आपने प्रॉपर मेंटेन किया। 45,000 रुपये डाल के मुझे दोबारा मिल सकता था यही वाला बाइक, लेकिन मैंने कहा कि भाई मेरी हाथ की मशीन बनी हुई है,
तो मैं उसी को ही सही करूँ। तो यही सीन है सारा। तो ठीक होगा व्यूवर्स, आपको जो स्पेशली बाइक के बारे में बताना था कि आप कोई भी बाइक की मॉडिफिकेशन के हवाले से, रिस्टोरेशन के हवाले से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कन्वर्जन भी आप करना चाहें तो भी हो सकती है। और बाइक हमने काफ़ी ज़्यादा यामा के भी बाइक टोटली रिस्टोर किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। मतलब बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल हो आपका, 10 साल पुराना मॉडल है आपका, काफ़ी ख़राब हो चुका है, रस्टेड हो चुका है, तो उसको आप इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। उसके पार्ट्स जो है दोबारा से आप रिस्टोर करा सकते हैं। उसमें आप कस्टमाइज़ पेंट भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइन मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ तो आप जेन्युइन बॉडी पार्ट्स भी लगा के उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू। कैसा लगा इस वाले से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही जो हमारा तो सोशल मीडिया लिंक है उसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही फैसल मुगल को इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।